राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको श्री कृष्ण और कसाई की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक कसाई था जिसका नाम सदना था। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि कसाई का काम क्या होता है, परंतु वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नामों के कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस काटते और बेचते हुए भी भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। उसके पैरों से कोई पत्थर टकराया और वह रुक गया। उसने देखा कि वह पत्थर काले और गोल रंग का है, तो उसने सोचा कि यह पत्थर मांस तौलने में काम आएगा। इसलिए उसने उस पत्थर को अपने जेब में रख लिया और घर वापस आ गया। पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ दिनों में वह यह समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात सदना कसाई के पास जो पत्थर है वो काफ़ी हद तक फैल गई। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी और 1 किलो का मांस ही तुलता था। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो का भार हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस काटा जाता और बेचा जाता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए। भीड़ के झटके के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास आया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह किसकी और क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वह मांस तौल रहे हैं, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, उससे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अनुनय विनय करके सदना ने उस शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा अर्चना करिए और इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन बीत गए। उन ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उन्हें उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नामों को गुनगुना कर कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बातें बताई। श्री शालिग्राम को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को बंद कर देने की सुनिश्चित किया। यदि मेरे ठाकुर को मेरा कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में करूँगा। और उसी दिन से उसने मांस बेचना बंद कर दिया
और प्रभु का कीर्तन करने लगा। वह प्रभु के कीर्तन में इतना लीन हो गया कि वह अपनी सुध बुध भी खो चुका था। वह जहाँ भी जाता वहाँ हरि का ही कीर्तन करता था। तो यह प्रभु की लीला थी और यह कसाई और प्रभु की लीलाओं की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे।